हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ठीक है, ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का ही टाइप होता है। हमने पहले इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन पढ़ी। ठीक है, उसमें हमने देखा कि हमारा एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है, लाइक कॉन्जुगेशन होती है मान लीजिए, पर हमारा उसमें एक ही रिएक्टेंट होता है ना, एक रिएक्टेंट होता है और उसे हम किसी भी कंडीशन में, चाहे हम फोटोकेमिकल या थर्मल कंडीशन में करवाते हैं या इनके बिना भी ये हो सकती है। ठीक है, तो हम इसमें कॉन्जुगेशन करवाते हैं और हमारी एक रिंग सिस्टम बनता है। ठीक है, इसमें एक हमारी ट्रांजिशन स्टेट होती है, इंटरमीडिएट नहीं होते। हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे साइक्लो एडिशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में हमारे दो रिएक्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, मतलब एक इसमें डाइईन होता है, एक हमारा डाइनोफाइल होता है। मैंने शायद फर्स्ट वीडियो में इसका थोड़ा इंट्रो दे रखा था, डाइईन का और डाइनोफाइल का। पर जैसे कि अब हमारा ये है 6 मेंबर रिंग बनेगी यहाँ पे, तो कैसे बनी, और ये वाला इधर चला जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर चल जाएगा, ये वाला इधर चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 मेंबर रिंग बनेगी और नए बॉन्ड कौन से, एक बॉन्ड ये हुआ नया, एक बॉन्ड ये नया, ठीक है, और एक बॉन्ड ये वाला नया। तो इस तरीके से और हमारी एक रिंग बन जाएगी जो हमारी होती है डाइल्स एल्डर, मतलब इसको डील एल्डर रिएक्शन भी कहते हैं। मैं इसको डाइल पढ़ती हूँ। दैट टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप इसे क्या बोलना चाहते हो। ठीक है, सो हाँ, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं 4+2 रिएक्शन। ठीक है, क्यों बोलते हैं इसको 4+2 रिएक्शन, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 ये वाले, मतलब हमारे 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं यहाँ पे। ठीक है, 4 इधर वाले में डाइइन के और 2 हमारे डाइनोफाइल के। ठीक है, तो हमारे ये रिएक्शन होती है इस तरीके से। ठीक है, ये हमने समझ लिया। ठीक है, तो इसमें हमारे जैसे कि एक होती है हमारी बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, एक होगी बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन। दूसरी चीज़ क्या होती है, जो ये रिएक्शन होती है ये हमारी डिपेंड दोनों पे करती है। दोनों कौन से, होमो पे भी, मतलब होमो क्या आता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और लूमो पे भी। लूमो क्या आता है, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये दोनों पे डिपेंड कर रही होती है हमारी। ठीक है, बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है, इसमें हमारे तो रिएक्टेंट लगते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रही मैं आपको, जो आपको आइडिया लग सके कि हम क्या पढ़े। ठीक है, 4+2 रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम डील्स एल्डर रिएक्शन भी बोलते हैं। मैं इसको डाइल पढ़ती हूँ भाई। ठीक है, तो प्लीज़ अगर कोई सीरियस होकर इस वीडियो को देख रहा है तो कृपया करके मेरा मजाक ना उड़ाए। बाकी इंसान है, गलतियाँ होती रहती है सबसे। ठीक है, मेरे को डाइल पढ़ना अच्छा लगता है क्योंकि मैंने बचपन से, जब से मैंने केमिस्ट्री छुई है तब से मैं ये पढ़ती हूँ। ठीक है, दूसरी चीज़, नेक्स्ट चीज़ कि जो ये रिएक्शन होती है ये थर्मली कंट्रोल्ड होती है। ठीक है, एक होती है हमारी काइनेटिक कंट्रोल, एक होती है थर्मल कंट्रोल। तो ये हमारी थर्मली कंट्रोल रिएक्शन होती है। ठीक है, थर्मली कंट्रोल बोलो या थर्मली, वैसे तो काइनेटिकली कंट्रोल भी होती है। ठीक है, बट मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट का होता है इसमें कुछ, वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये थर्मली अलाउड होती है, मतलब थर्मल कंडीशन में हो जाती है। ठीक है, इस तरीके का कुछ है। और ये हमारी मतलब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे उतने अच्छे से नहीं होती। ठीक है, हो कर तो देते हैं ऐसे, बट हाई टेम्परेचर पे उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं होती। ठीक है, और जब हम इसमें कोई भी लुइस एसिड डालते हैं, ठीक है, हमने इसमें मान लीजिए लुइस एसिड डाला, ठीक है, तो उस पर ये रिएक्ट कर जाती है। मतलब इसमें प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड पे इसका क्या हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, तो होमोलूमो इन्वॉल्व होते पढ़ लिया है ना। और हाँ, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें एक और है बात, कि एक इसमें डाइईन होता है और एक हमारा, मतलब एक डाइईन होगा, उसके साथ हमारा एक डाइनोफाइल हमारा रिएक्ट करेगा। ठीक है, इसमें राइटिंग समझ नहीं आ रही होगी, जस्ट दिस इज़ आप ऐसे समझ सकते हो, दिस इज़ अ समरी। ओके, और आप रिवीजन कर रहे हो लाइक दैट। ठीक है, मैं आपको नोट्स नहीं लिखवा रही, जस्ट रिवीजन कर रहे हैं। तो किसने पेरिसाइक्लिक रिएक्शन पढ़ी हो, उसको एक समरी टाइप चाहिए हो, तो हाँ, मोस्ट वेलकम है आपको, ये वीडियो देखें। नहीं तो आप अपना फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि मेन पर्पज़ मेरा यहाँ पे ये है कि जो चीज़ मैंने पढ़ी है मैं उसको यहाँ पे रिवाइज कर सकूँ खुद के लिए और अपलोड कर सकूँ, क्या पता किसी और का फ़ायदा हो जाए। दैट्स इट। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन इज़ कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, ओके, सो हेयर इज़ आवर डाइईन, ओके, एंड हेयर इज़ डाइनोफाइल। ओके,
मैंने यही बोला था आपको कि एक हमारा डाइईन होगा, दूसरा हमारा डाइनोफाइल होगा, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, रिएक्ट करेंगे, जैसे कि अभी करवाया था, ठीक है। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, और ये मिलके हमारा एक प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। बस इतनी सी बात है, सेम वैसी है, पर इसमें अब हमारे 2 रिएक्टेंट है, ठीक है। और नए बॉन्ड कौन कौन से बने, पहला ये, दूसरा ये, और तीसरा ये, ठीक है। तो ये है हमारा एक तरीके से, और मैक्सिमम केस में जो हमारा डाइईन होता है वही हमारा होमो होता है मैक्सिमम में, ठीक है। और जो डाइनोफाइल होता है वो हमारा लूमो होता है, मतलब लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इधर से इधर जाएंगे, ठीक है। उस तरीके से होता है मोस्ट केसेस में, सब में नहीं कह रही मैं, मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे होता है, ठीक है। कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे ऐसा नहीं होता, वो भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके, मान लीजिए हमारा एक होता है, एक एग्जांपल ले लो जिसमें ऐसा नहीं होता, ठीक है, जिसमें थोड़ा अलग तरीके का होता है। जैसे हमारा NO2 ले लो आप, ठीक है, NO2 ले लो, और हमारा यहाँ पर ले लीजिए आप एक और NO2, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हमारा जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। विड्रॉइंग मतलब अपनी और खींच रहा है, ओके। और दूसरी चीज़ हम ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने CH3 ले लिया, और यहाँ पे हमने इथाइल ऑक्साइड ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे ऑर्थो मिथाइल, ठीक है, मिथॉक्सी, उस तरीके का, ठीक है। और अब आप यहाँ देखोगे कि ये इलेक्ट्रॉन कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो यहाँ पे ये वाला हो गया हमारा लूमो, और ये हो गया होमो, जबकि डाइईन ये था और डाइनोफाइल ये था, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एक और स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है, इस तरीके का, ठीक है। और ये होगी हमारी बात ख़त्म। अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये तो हमने पढ़ लिया कि ये हमारा कौन सा सिस्टम होता है, 4+2, हम इसको बोलते हैं 4+2 इलेक्ट्रॉन, या 4+2 सिस्टम भी हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्यों करने। और ये हमको ये कहाँ से आया था कि 1 2 3 4 यहाँ से, मतलब 4, और 2 ये, मतलब इस तरीके के हमारे बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो इसे 4+2 सिस्टम है, और ये सिस्टम हम डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जब इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, हमें पता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन कुछ इस तरीके का होगा, क्योंकि हमारा जो रिएक्टेंट होता है वो जब प्रोडक्ट बनने की ओर जाता है तो वो क्या चाहता है कि मैं स्टेबल हूँ, ठीक है। तो जब ये यहाँ से प्रोडक्ट बना, ठीक है, तो इसकी एनर्जी क्या हुई, डिक्रीज हुई। एनर्जी डिक्रीज होने का मतलब क्या, कि वो स्टेबिलिटी की ओर जा रहा है, वो संतुष्ट हो रहा है, अपनी एनर्जी को रख रहा है। नॉर्मल गैसेस क्या होती है, उसकी एनर्जी डिक्रीज होती है बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो स्टेबल है, उन्हें किसी से कोई इच्छा नहीं है, वो जैसे हैं वो खुश हैं, ठीक है ना, उनको किसी को देना है ना लेना है, बाकी सारे लगे पड़े हैं अपने उसमें, ठीक है। तो ये है कि इनकी एनर्जी, तो ये एक तरीके से अगर आप देखिए स्टेबिलिटी की ओर कब जाएगा, जब हमारे प्रोडक्ट की एनर्जी डिक्रीज करेगी। जब मान लो हमारे प्रोडक्ट की एनर्जी डिक्रीज करेगी, तो जो हमारा डेल्टा एस था, विच इज़ कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड एंट्रोपी, ठीक है, तो उसकी जो हमारी एनर्जी है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। मतलब कि डिक्रीज करने का मतलब क्या है कि हीट जो हमारी यहाँ पे रिलीज हो रही है, और दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन वेयर हीट रिलीज, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट इट, ओके। तो ये चीज़ कह रही थी कि ग्राफ कुछ इसका इस तरीके का होगा, अगर हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम करें तो जो हमारा प्रोडक्ट होगा उसकी एनर्जी डिक्रीज करेगी, और जो रिएक्टेंट है और ये इसके बीच का हमारा क्या हो गया, चेंज, ठीक है, ये वाला। तो कुछ इस तरीके से इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हो गया। एक और चीज़ लिख लो आप कि जो हमारी डील्स अल्डर रिएक्शन है या डाइल अल्डर रिएक्शन है, ठीक है, ये कहाँ पे प्रोसीड करती है हमारी, जब हम लुईस एसिड इसमें कैटालिस्ट डालते हैं ना, हमें पता है कैटालिस्ट डालते हैं, तो ये वाली रिएक्शन हमारी प्रोसीड करती है, आगे की ओर बढ़ती है, ठीक है। इसे लुईस एसिड कैटालिस्ट में हम कर सकते हैं, ठीक है। और मतलब मैं सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ आज आपको साइक्लो एडिशन रिएक्शन का, बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज अ नेट पॉइंट ऑफ व्यू, एज अ गेट पॉइंट ऑफ व्यू, एंड ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर IIT जेमिनी, सॉरी जैम पेपर के लिए, ओके। सो आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो,
इफ़ यू आर इंटरेस्टेड. ओके, मुझे पता है आई एम नॉट कवरिंग योर होल सिलेबस, बट या दिस इज़ actually very important topic. Mainly cyclo addition reaction. Okay, so अभी हम वही कर रहे हैं. So अब हम ले रहे हैं डाइनोफाइल. ओके, डाइनोफाइल. ओके, सो जो ये डाइनोफाइल है, आपको पता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप है. ठीक है, जो हमारा डाइनोफाइल है, मेनली डाइनोफाइल क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप है. मतलब इसके साथ हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चिपके हुए होंगे, जैसे H2C ये. ठीक है, ये भी हमारा डाइनोफाइल है. ठीक है, जैसे हमारा CH2 CH, इसमें NO2. ठीक है, तो जो ये तो इरेज कर दिया मैंने. यहाँ पे क्या था, CH और यहाँ पे NO2. तो ये भी हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. ठीक है, एक और ले सकते हैं हम, जैसे कि इसे इरेज कर दो. और यहाँ पे जैसे हमारा साइनाइड ले लिया और HC, यहाँ पे भी हमने A ले लिया और यहाँ पे भी साइनाइड. तो ये भी हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. तो इस तरीके से हमारे डायनोफाइल होते हैं. ठीक है, अगर हम मोस्ट फेमस डायनोफाइल की बात करें, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट मोस्ट फेमस डायनोफाइल, सो दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ जो हमें ज़्यादातर देखने को मिल जाता है डाइल अल्टर रिएक्शन में. ठीक है, या फिर साइक्लो एडिशन रिएक्शन में. सो दिस वन इज़ ओके. एक ये हो गया. ठीक है, कुछ इस तरीके के हमारे जो हमें रिएक्शन में ज़्यादा देखने को मिलते हैं. एक और चीज़ हम इस चीज़ में कवर करेंगे. ठीक है, ये हमारे जो मैं स्ट्रक्चर ये ड्रॉ कर रही हूँ, ये सारे हमारे क्या है, मोस्ट फेमस डाइनोफाइल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, और ये हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही इम्पॉर्टेंट, लेकिन ये हमें रिएक्शंस में, पेपर में ज़्यादा देखने को मिलते हैं. ये हमारे मोस्ट फेमस डाइनोफाइल है. ठीक है, ओके, कुछ इस तरीके के. ठीक है, ये डाइनोफाइल क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं. मतलब कि इनमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. तो ये लेना चाहेंगे, जिस चीज़ में किसी चीज़ की कमी है तो वो चाहता है कि मुझे वो चीज़ कहीं और से मिल जाए. इसलिए रिएक्शंस होती हैं. रिएक्शन करने का मतलब हम बोलते हैं कि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव इंसान है या रिएक्टिव स्पीशीज़ है. रिएक्ट कब करते हैं हम, जब हमारे पास किसी चीज़ की कमी होती है. इफ़ यू आर स्टेबल, ओके, तो आप रिएक्ट क्यों ही करेंगे किसी चीज़ पे. अगर आपके अंदर इतनी स्टेबिलिटी है कि मुझे इस चीज़ पे रिएक्ट नहीं करना है, तो क्यों करेंगे आप रिएक्ट. ठीक है, उस तरीके से आप इन रिएक्शंस को लेकर चलो कि अगर ये स्टेबल होती तो ये रिएक्शन करती क्यों, अगर इनकी एनर्जी डिक्रीज होती तो रिएक्शन करती क्यों. इन पे किसी चीज़ की कमी है, इसी वजह से इनको रिएक्शन करनी पड़ गई है. अगर मेरे पास कुछ ज़्यादा चीज़ है तो मैं देने की इच्छा रखती हूँ, किसी पे कम है तो वो लेने की इच्छा रखता है. इस तरीके से हम उस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं और अपनी केमिस्ट्री को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज़ डाइईन. ठीक है, अभी हमने पढ़ा, एक हमारे पास होता है डाइनोफाइल, एक होता है हमारे पास डाइईन. ठीक है, तो जो हमारा डाइईन होता है कुछ इस तरीके का होता है, जो कि हम अभी पढ़ ही रहे थे. ठीक है, यहाँ पे मान लो R ग्रुप हो गया, ये हमारी 5 मेंबर रिंग कुछ इस तरीके की ऐसे. ठीक है, एक ये हो गया, जैसे एक हमारी 8 मेंबर रिंग आ जाएगी, जैसे ये. ठीक है, मुझे ना 8 मेंबर रिंग उतनी सही से बनती नहीं है, बट या दिस वन इज़ ऑल्सो डाइनोफाइल. अगर हम इसमें देखें, अगर मैं इसको इंडिविजुअली भी ब्रेक करवाऊँ ना कुछ इस तरीके से, ये इधर और ये वाला बॉन्ड इधर चला गया, और ये नहीं, ये रिएक्ट ही करेगा, ये वाला तो रिएक्ट ही करेगा. ठीक है, लेकिन ये वाला हो सकता है शायद, जहाँ तक मुझे लग रहा है. ये इधर है, ये इधर, और इसके बीच में कुछ इस तरीके का बॉन्ड बनता था, ऐसा कुछ होता था ना वो. ठीक है, ये कुछ ब्रेक करके 6 मेंबर रिंग, 1 2 3 5 और 6. ठीक है, और उसके साथ लगी 1 2 3 4 5, ऐसा लगता था कुछ एक, जैसे 6 मेंबर रिंग है उसके साथ हमारी लग गई 5 मेंबर रिंग.
कुछ इस तरीके का बनता था हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, देखते हैं आगे पढ़ते हैं, इस चीज़ को भी हम आगे रिलेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है कि हमारे कौन कौन से फैक्टर हमारे क्या बोली मैं, कौन कौन से फैक्टर्स हमारे रिएक्ट करते हैं, मतलब इन्फ्लुएंस करते हैं डाइल अल्डर रिएक्शन को, नेचर ऑफ। ठीक है, फैक्टर डाइल अल्डर रिएक्शन को या डील्स अल्डर रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ओके, जो हम पढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ डाइल्स अल्डर रिएक्शन या डील्स अल्डर रिएक्शंस। ठीक है, फर्स्ट वन है कि डायनोफाइल का नेचर कैसा है, नेचर ऑफ डायनोफाइल, FILE। ठीक है, लिख लेना भाई, स्पेलिंग खुद ही बोल रही हूँ, उतना सफिशेंट है फॉर फिलहाल के लिए तो। ठीक है, अब फर्स्ट है कि जैसे हमारा मान लो A हमारा है H2CH2। ठीक है, B ले रहे हैं हम H2C डबल बॉन्ड CHCN। ठीक है, C ले रहे हैं हम NO2 HCCHCN। ठीक है, और D ले रहे हैं हम NC डबल बॉन्ड CN, मतलब साइनाइड ग्रुप है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो हमारे पास ABCD हमारे 4 रहेंगे। ठीक है, तो इसमें से हमें ये बताना है कि कौन सा सबसे ज़्यादा हमारा रिएक्टिव है। ठीक है, या मतलब डायनोफाइल का नेचर है कि जितने हमारे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतना ज़्यादा वो अच्छा डायनोफाइल हो गया। ठीक है, सबसे पहले तो हमारा D आ जाएगा क्योंकि इसमें 4 लगे हुए। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा C क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, और फिर आ जाएगा इसमें 1 लगा हुआ B एंड देन A, इसमें 1 भी नहीं है क्योंकि। ठीक है, तो इस तरीके से होगा हमारा ये। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, अगर मैं जूम करूँ तो ज़्यादा अच्छे से दिखता है, अगर ऐसे करूँ इसका कुछ सिस्टम है यार, मुझे इतना अच्छे से अभी भी चलाना नहीं आ रहा है, लेकिन मैं इसको बारीकी कर लेती हूँ और इस तरीके से। ठीक है, अब हमारा क्या है, ये हमें पता लग गया। मेरा ये है कि हम नेचर तो एटलीस्ट कर लें। ठीक है, अब नेचर ऑफ डाइनोफाइल का देखिए, डाइईन का नेचर। ठीक है, डाइईन का नेचर क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो हमारा इंक्रीज करते हैं क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ ग्रुप है उसे तो चाहिए होते हैं। ठीक है, वो अभी हमने पढ़ लिया, वो डाइनोफाइल का नेचर था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब अभी हम डाइईन का नेचर पढ़ रहे। ठीक है, अभी हमने डाइनोफाइल का पढ़ा था। इसमें क्या होता है, जो हमारे एस सिसॉइड होते हैं ना, एस सिसॉइड। ठीक है, ये वाले, ये हमारा पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, डाइल अल्डर रिएक्शन में, एस सुसाइड। ठीक है, डाइल अल्डर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और यही बॉन्ड बनाते हैं। जो हमारे एस सुसाइड होते हैं ना, इसको हम सिस सुसाइड भी बोलते हैं। लाइक इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे हमारा ये है, तो ये हमारी सिस पोजीशन है। ठीक है, एच। ठीक है, तो ये हमारे सिस सुसाइड भी बोलते हैं और एस सुसाइड भी बोलते हैं। इसको हम एस सिस सुसाइड। ठीक है, एस सिस सुसाइड ये नाम होता है इसका, और ये हमारे बॉन्ड बनाते हैं, यही बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, जो हमारे ट्रांस होते हैं ना, एस तो हमारे बॉन्ड बना लिए, चलो ठीक है, लेकिन जैसे ये हमारा ट्रांस है, ये वाला, यहाँ पे एच है, ये तो जो ये है, ये हमारा बॉन्ड नहीं बनाता, ये हमारा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। क्यों नहीं करता, अगर मैं आपको ये भी दिखाऊं कि क्यों, कैसे कैसे भाई कैसे होगा ये। मान लीजिए ये हमारे हैं। ठीक है, और ये मैं किसका बना रही हूँ अभी, ये एस का बना रही हूँ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जैसे डाइईन हो गया। ठीक है, इसमें हम लेके आ गए अपना डाइनोफाइल, ऐसी होती है बॉन्डिंग। ठीक है, और ठीक है, तो इसने बना लेना बॉन्ड आपस में। ठीक है, ये बना बॉन्ड। ठीक है, इस तरीके से, तो ये हो गया हमारा सिस सॉइड एसओ भी। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ट्रांस की। ठीक है, तो ट्रांस कैसा होगा, एक ऐसा। ठीक है, ये और ये, मतलब इस तरीके का हमारा डाइईन होगा। ठीक है, ट्रांस हो गया ये, और इसमें अगर मैं अपना ये बनाऊं ऑर्बिटल। ठीक है,
तो इसने कैसे बॉन्डिंग करनी, चलो मान लो ये वाला तो कर लेगा हमारा बॉन्डिंग, ठीक है, लेकिन ये वाला तो इसके कंपेयर में काफ़ी दूर हो गया, ठीक है, तो इनके बीच में बॉन्डिंग नहीं होगी, ठीक है, तो इसलिए ट्रांस में हमारी ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है जी। अब हम अगर रेट की बात करें डाइल अल्डर रिएक्शन की, तो वही सेम है, जैसे उसमें डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे जो रेट ऑफ रिएक्शन, तो अगर हमारे पास वैसा क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको सॉल्व करने के लिए सक्षम होने चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि वीडियो चली गई मेरी बहुत ही ज़्यादा लंबी, और फिर टाइम भी बहुत हो गया है। मिलते हैं आपसे कल, तो बने रहिएगा यूट्यूब चैनल पे, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, है ना, किसी के काम की हो तो शेयर कर दे, बाकी आपकी इच्छा है, ठीक है, क्योंकि ये आपकी खुद का है डिसीज़न, कोई आपका हाथ पकड़ के कहीं नहीं ले जा सकता। बाकी पढ़ें, मुझे भी पढ़ाएं, इफ़ यू हैव मोर नॉलेज, ठीक है, मुझसे ज़्यादा है, मुझे पढ़ाएं, मैं खुश हूँ, मुझे कहीं से सीखने को मिलेगा ना, मैं उतनी ही ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन ज्ञान सिर्फ किताबों का दें, बाकी मेरे पास बहुत है, ठीक है, भी बाय।